विपक्षी एकता की बैठक है। आप लोग भी कहाँ भ्रम में हैं। वैसा बैठक है जिसमें कि पता नहीं कि पाकिस्तान का आईएसआई का एजेंट आएगा कि चाइना का एजेंट आएगा कि कहाँ का एजेंट आएगा, आप लोगों को भी नहीं जाने दिया जाएगा। देखिए बता रहे हैं जीतन राम मांझी की, जिनको अपना चुनाव लड़ने का औकात नहीं है, गणेश परिक्रमा करके पैर पादुका पूजन कर करके और फाइल्ड होकर के अशोक चौधरी जी मंत्री। सच है कि अब नीतीश कुमार जी का थोड़ा सा मानसिक जो स्थिति है थोड़ा सा हिल रहा है। वो क्या बोलना क्या कहना, अब लोग कुछ बुलवा दे रहे, कुछ कहवा। तेजस्वी यादव जी के पेट में दर्द हो गया। उनको तो हर उस नौजवान से दिक्कत है कि जो थोड़ा सा भी जनता के बीच में चर्चित होने लगे, पॉपुलर होने लगे, और खास करके जो पढ़ा लिखा हो। अब वो न पढ़ पाए, इसमें हमारे नेता का क्या दोष हमको नहीं समझ में आता है। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। बिहार की सियासत में जब से सरकार से जीतन राम मांझी की पार्टी हम अलग हुई है, तो हम जीतन राम मांझी के आवास पर हैं। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी ने किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके से नीतीश कुमार ने आनंद फानन में रत्नेश दास को मंत्री पद का शपथ दिलवाया और किस तरीके से जदयू मांझी की कमी को भरने की कोशिश कर रही है, इस पर लगातार वो हमला कर रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। आप लोग देख रहे होंगे पिछले 3-4 दिनों में जो घटना घटी है, और जिस तरह से एक दलित नेतृत्व को, एक उभरते हुए नौजवान को, एक विद्वान नौजवान जो कि लोगों के बीच में बहुत चर्चित हो रहे थे अपने गरीब संपर्क यात्रा के दौरान, अपने सुसंस्कारित, सुविचारित और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जिस तरह से लोगों को आकर्षित करने का काम कर रहा था, तो तेजस्वी यादव जी के पेट में दर्द हो गया। उनको तो हर उस नौजवान से दिक्कत है कि जो थोड़ा सा भी जनता के बीच में चर्चित होने लगे, पॉपुलर होने लगे, और ख़ास करके जो पढ़ा लिखा हो। अब वो न पढ़ पाए, इसमें हमारे नेता का क्या दोष हमको नहीं समझ में आता है। और जो मूल कारण हुआ, देखिए ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे तो ऐसे थे तो वैसे थे। मूल था कि तेजस्वी जी के अहम को ठेस पहुंच रहा था। हमारे नेता घूम रहे थे और लगातार चर्चा हो रही थी कि संतोष मांझी पीएचडी होल्डर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, डॉन बॉस्को के प्रोडक्ट हैं, और इस तरह से एक दलित नेतृत्व जो नौजवान में एक बहुत आकर्षण हो रहा था, तो उनको लग गया कि अब तो हमारा जो सिंहासन है वो डोल जाएगा। इंद्र के सिंहासन की तरह इनका हमेशा डोलता है। कभी मुकेश सहनी को बेइज्जत करना, कभी चिराग पासवान को चचा के सहारे कमज़ोर कराना, कभी कन्हैया का टिकट कटवाना। हर उस नौजवान को जो कि इनके लिए चैलेंजिंग होने वाला होता है, उसका पर कतरने का काम करते हैं। तो ये जब से यात्रा शुरू हुई तभी से इनका ये साजिश शुरू हो गया। और चचा का चूँकि उम्र हो गया, होम्योपैथिक डॉक्टर जी के इलाज के में उनका कुछ अलग साजिश चल रहा है। मैंने पहले भी कहा है और आज भी हम जोर दे करके कहते हैं, कोई मजाक में नहीं कहते हैं, ये बात सच है कि अब नीतीश कुमार जी का थोड़ा सा मानसिक जो स्थिति है थोड़ा सा हिल रहा है। वो क्या बोलना क्या कहना, अब लोग कुछ बुलवा दे रहे, कुछ कहवा दे रहे, इस स्थिति में आ गए हैं। तो उनसे जो है एक साजिश रचवाया गया पार्टी के अस्तित्व को समाप्त करने की, दलितों के स्वाभिमान को कुचलने की। इन सबों को बिल्कुल बिना किसी झंझट, बिना किसी हिचकिचाहट के बचाने के लिए हमारे नेता ने त्याग पत्र दे दिया कि हम अपनी पार्टी को बचाएंगे, हम अपने स्वाभिमान को बचाएंगे। तो जब ये दांव उल्टा पड़ने लगा तब उन्होंने क्या किया, तुरंत से जो है हमने बताया भी कि आखिर उनको बताना चाहिए कि संतोष मांझी जी ने इस्तीफा किया तो तुरंत आपने रत्नेश सदा जी को चुन लिया। मांझी का खौफ कैसा है कि तुरंत विकल्प की तैयारी, कि अगर कहीं ऐसा ना समाज में संदेश चला जाए और एक तरफा माने फिर बात उलट जाए, तुरंत रत्नेश सदा जी को बुला करके मंत्री बनाया गया। और कार्तिक मास्टर अगस्त में इस्तीफा दे चुके, सुधाकर सिंह सितंबर में इस्तीफा दे चुके, 23 का जून बीतने जा रहा है, अगला अगस्त सितंबर में साल भर होने वाला है। तब A to Z का नारा देने वाले, A to Z की पार्टी है, A to Z की पार्टी है कह करके घूमने वाले तेजस्वी यादव ने कैसे सवर्णों को ठगने का काम किया, उन दोनों समाज के लोगों को, नौजवानों को ठगने का काम किया, कि जिसका उदाहरण है बोचहा में कैसे उनको जीत मिली। A to Z के नाम पर उन्होंने जीत वहाँ पर लिया, और उसका आज वो दिखा रहे हैं अपना क्या उनका चरित्र है कि किसी भी भूमिहार राजपूत को मंत्रिमंडल में नहीं रहने देना चाहते हैं। तो ये तो उनका चरित्र है। दूसरा, जिस नेता से वो बयान दिलवा रहे हैं और गाली दिलवा रहे हैं, खास करके हैसियत बताने की, उस नेता से हैसियत बता रहे हैं जीतन राम मांझी की, जिनको अपना चुनाव लड़ने का औकात नहीं है, गणेश परिक्रमा करके पैर पादुका पूजन कर करके और फाइल्ड होकर के
अशोक चौधरी जी मंत्री बने हैं और दलितों के नेता बन रहे हैं। नेताओं का चरित्र उजागर आप लोगों के सामने है। आने वाले समय में बिहार का दलित, बिहार का गरीब, गुरबा, एक एक आदमी उठ करके उनको उनकी हैसियत बताने का काम करेगा। तेजस्वी यादव जी को जब 2010 के चुनाव में उनको हैसियत बताया था कि विपक्ष के नेता के लायक नहीं छोड़ा था, आने वाले समय में वो बात आने वाली है कि चचा तो खैर अब डूबता जहाज है ही, उनके चक्कर में आपका भी जहाज डूबने वाला है।